नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आई के यूट्यूब चैनल पर मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वीकली करंट अफेयर में आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ कुछ टॉपिक, कुछ डिस्कशन जो कि हरियाणा वीकली करंट अफेयर हम आप लोगों के साथ शेयर साझा करते हैं कि इस वीक क्या कुछ इन्फॉर्मेशन रही, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ जरूरी है, क्या कुछ जरूरी नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इस हफ्ते की बात करते हैं सो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, दैट हरियाणा चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह सैनी ऑन संडे फ्लैग ऑफ द सोनीपत हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज्ड एट दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोनीपत। सो ये जो दीनबंधु छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है सोनीपत में, यहां पर एक हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज की। और वो जो हाफ मैराथन थी इट वाज सैनी ऑन संडे फ्लैग्ड ऑफ, तो उसको फ्लैग ऑफ किया संडे को, यानी कि लास्ट संडे जो था उसको। द चीफ मिनिस्टर व्हाइल एड्रेसिंग द crowd gathered at the half marathon said the main goal of such event is to make the state aware against drugs। देखो अब इस बात को समझो। मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि इस तरीके के जो इवेंट आयोजित करवाए जाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि लोगों को, हमारा जो यूथ आ रहा है उसको क्या किया जाए, उसको इस चीज के लिए प्रति जो है ना वो जागरूक किया जाए कि किस तरीके से आप जो है वो क्या करेंगे, आप ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ, अपनी जो नशे के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़े और आगे इन एक्टिविटी में इंडल्ज ना हो। बेसिकली रीजन क्या है, बेसिकली कारण क्या है? कारण ये है कि जो भी हमारे, अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा जो है ये बॉर्डरिंग स्टेट है पंजाब के साथ। एंड यू नो दैट कि पंजाब में जो ड्रग्स का इश्यू है वो एक बहुत बड़े लेवल पे इश्यू है। और ये जो समस्या है नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स द हरियाणा। और अब ये किस तरफ शिफ्ट हो रही है? अभी हरियाणा की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो हमें बहुत सारे ऐसे इवेंट करवाए जाते हैं, हमें क्या करना है, हमें हमारे यूथ को इन सब चीजों से बचाना है सो दैट हरियाणा कैन बी मेड ड्रग फ्री, ताकि हरियाणा को क्या किया जा सके, ड्रग फ्री बनाया जा सके, ड्रग से रहित बनाया जा सके। ही कॉल्ड अपॉन द एंटायर सोसाइटी टू यूनाइट अगेंस्ट ड्रग्स, और उन्होंने पूरी सोसाइटी को ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कहा। On this occasion, the chief minister also wished people on the नवरात्रि। और अब नवरात्रि शुरू होने वाले थे लास्ट संडे से, ठीक है। तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर उन्होंने लोगों को जो है वो बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी, ठीक है। बिकॉज ये 9 दिन होते हैं, ये हमें पता है कि ये 9 दिन बड़े ही धार्मिक, बड़े ही पवित्र दिन माने जाते हैं। बहुत समय से अगर लोगों का कोई काम रुका हुआ होता है तो वो लोग सोचते हैं कि ये 9 दिन में हम क्या करेंगे, अपने उन कार्यों को पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो। The chief minister said the race is an inspiration to walk together, to create awareness towards sports and to mobilize the entire society against the drugs। Again drugs का जिक्र आ रहा है और ये एक बड़े पैमाने पे ये समस्या हो रही है, बड़े पैमाने पे ये समस्या हो रही है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो समाज नशे की तरफ जा रहा है। और हमारा जो यूथ है उसकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज किया जाए। अगर हम उस यूथ की एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनलाइज करते हैं तो आपको पता है कि एट प्रेजेंट अगर हम ऑल ओवर द कंट्री की बात करें सो इंडिया में जो यूथ है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो हम एक नई ऊंचाइयां, एक नई बुलंदियों को छू सकते हैं। तो कहता है सच इवेंट्स not only bring social awareness but also instills enthusiasm and excitement in all of us। कि इससे केवल सोशल अवेयरनेस नहीं आएगी, बल्कि जब हम मैराथन ऑर्गेनाइज करवाते हैं सो उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि यस, कि यूनिटी जो होती है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। आपको पता है एकता में ही बल होता है कि अगर हम यूनाइटेड हैं, अगर हम एक हैं तो हम किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं फर्दर हमारी सोसाइटी के लिए। He said, only healthy people build a healthy society and a healthy society is the first step towards the development and the upliftment of the country। देखो ये जो स्टेटमेंट होती हैं ये आपके मेंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस तरीके की जो स्टेटमेंट होती है ये मेंस के लिए, दैट ओनली हेल्दी पीपल बिल्ड ए हेल्दी सोसाइटी। आप मेंटली हेल्दी हैं, आप फिजिकली हेल्दी हैं, देन यू कैन मेक ए सोसाइटी हेल्दी एंड ए हेल्दी सोसाइटी इज द फर्स्ट स्टेप towards the development and the upliftment of the country। और ये हमारे डेवलपमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए क्या है, पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप। इट इज द फर्स्ट स्टेप। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ए हेल्दी सोसाइटी दैट इट शुड बी फ्री फ्रॉम एविल्स लाइक ड्रग एडिक्शन। अगेन किसका जिक्र हो रहा है? अगेन दोबारा से ड्रग्स का ही जिक्र किया जा रहा है कि जो ड्रग्स है वही क्या है, हमारे लिए समस्या है। फॉर दिस वी हैव एक्सपेंडेड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन द स्टेट
स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हम स्टेट में प्रोवाइड करवा रहे हैं। रिसेंटली जो आपका बजट आया उस बजट में उन्होंने कहा कि अगर हमारे जितने भी जो है ना वो एथलीट्स हैं, अगर वो अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अगर स्पोर्ट्स अकेडमी ओपन करना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है कि स्टेट गवर्नमेंट उनको 5 करोड़ रुपए तक का जो लोन है वो इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करवाएगी, ताकि स्पोर्ट्स के प्रति लोगों को अवेयर किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके और लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। Next, a campaign has also been launched to keep the youth and all citizen away from the evils of drug addiction. The marathon is a part of this campaign और मैराथन इसका पार्ट रही, ठीक है, इस कैंपेन का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, that हरियाणा गवर्नमेंट is continuously tackling drug addiction। देखो, ड्रग एडिक्शन के लिए कहता है चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह सैनी said the हरियाणा गवर्नमेंट is continuously tackling drug addiction with the support of the Senth, voluntary organization and civil organizations। इसमें हम बहुत सारे जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। अदर देन दैट जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें वॉलंटरीली काम कर रही हैं, अपनी स्वेच्छा से काम कर रही हैं। इट इज वर्किंग अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन, स्पोर्ट्स आर बीइंग प्रमोटेड टू कीप द यूथ अवे फ्रॉम द ड्रग्स। कि क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी है, ठीक है, आप उस एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगाइए, ठीक है, क्योंकि उस यूथ जो है, यूथ जो वो स्टेज होती है जो अर्ली 19 जब हम टीनेजर होते हैं, टीनेज की स्टेज होती है, देन आफ्टर होती है, तो उस समय पर हमारे माइंड को, हमारी एनर्जी को अगर एक डायरेक्शन सही दी जाए तो हम उस समय वी हैव द इमेंस पावर। ह्यूमन माइंड हैज द इमेंस पावर, ह्यूमन बॉडी हैज द इमेंस पावर, बट इफ इट इज चैनलाइज्ड इन द राइट वे, अगर उसको गलत दिशा में मोड़ दिया देन इट विल बी डिजास्टर फॉर आवर सोसाइटी। अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग जो है, हम मानव जो है, वो एक सोसाइटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट होता है वो ह्यूमन बीइंग होता है। और अगर ह्यूमन बीइंग ही चैनलाइज नहीं हुआ, उसकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया, देन अल्टीमेटली फिर क्या होगा, फिर चीजें खराब हो जाएंगी। सो मिशन टीम हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम विलेज एंड वार्ड लेवल टू स्टेट लेवल फॉर डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन। धाकड़ प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड एट द लेवल ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो ये आपको प्रोग्राम जो है, ये धाकड़ प्रोग्राम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है प्रोग्राम्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर हरियाणा उदय, और हरियाणा उदय के अंडर कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए गए। द चीफ मिनिस्टर said this marathon is being organized under the हरियाणा उदय प्रोग्राम of the state government, और ये मैराथन हरियाणा उदय प्रोग्राम के तहत ऑर्गेनाइज करवाई गई। So far 2482 programs have been organized under the हरियाणा उदय अभियान, और ये जो हरियाणा उदय अभियान है इसमें 2482 प्रोग्राम चल रहे हैं, in which 16.50 lakh people have participated. This has proved to be the biggest outreach program of हरियाणा till date, और ये हरियाणा का आज तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम साबित हुआ है। It includes राहगिरी, साइक्लोथन, sports competition in areas affected by crimes and drug addiction, de-addiction campaign and adoption of the senior citizens, police schools, etc. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट न्यूज क्या है, सो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था ये। नेक्स्ट है दैट इज हरियाणा चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह सैनी सेड द होली सिटी ऑफ कुरुक्षेत्र विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड। आपको पता है महाभारत का जो युद्ध हुआ वो कुरुक्षेत्र में हुआ, ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का जो युद्ध हुआ वो इसलिए हुआ कि उस समय पर भगवान श्री कृष्ण जो थे उन्होंने चारों दिशाओं में देखा कि कोई ऐसी जगह हो, ऐसा स्थान हो, ऐसा बताते हैं कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं जो ऐसा बताती हैं। आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और वेदर इट इज रॉन्ग, बट इट इज सम माइथोलॉजिकल स्टोरीज। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर क्या कहते हैं कि वो चारों दिशाओं में ये चीज, इस चीज की खोज करते हैं और अपने दूतों को भेजते हैं कि जहां पर किसी भी तरीके से भाइयों के बीच में प्यार प्रेम ना हो। रीजन क्या था कि महाभारत का जो युद्ध था वो इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए था, और वो ये मैसेज था कि अल्टीमेटली आपके जो राइट्स हैं, आपके जो अधिकार हैं, उन अधिकारों के लिए लड़ना गलत नहीं है, अपने अधिकारों के लिए। और दूसरा, अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। और तीसरी बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट कि अधर्म हमेशा हारता है, सच्चाई की हमेशा विजय होती है, और सत्य ही सत्यमेव जयते, सत्य ही अंत में, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता है।
तो उस समय कुरुक्षेत्र को चुना गया था बिकॉज बेसिकली बताया गया, फिर उनके दूतों ने बताया कि कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह है जहां पर पानी के विवाद पे, झगड़े पे, और एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया है, काट दिया है, ठीक है, और उस वहां पे कुछ खेत था, उस खेत में से पानी जा रहा था, उसने कहा इस पानी को बंद कर लीजिए, उसने उस भाई को काट दिया, मार दिया, और वहां पर उस पानी के साथ लगा दिया था कि यहाँ पर भाइयों के, क्योंकि अल्टीमेटली कौरव और पांडव आपस में क्या थे, भाई थे, तो उनको था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके बीच में जो है वो युद्ध के समय पर प्यार उमड़ जाए, और प्यार उमड़ जाने से फिर जो भगवान श्री कृष्ण की जो नीति थी, जो योजना थी, क्योंकि वो तो ज्ञानी थे, उनको तो पता था आगे क्या होने वाला है, वो किसी तरीके से असफल ना हो जाए। सो यहां पर, और कुरुक्षेत्र को अब वर्ल्ड वाइड जो है वो हम दर्जा देना चाहते हैं कि दुनिया इसको पहचाने अलोंग विद। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, एक चीज ऐड ये करेंगे कि ये एक टूरिज्म प्लेस है, अच्छा टूरिज्म प्लेस डेवलप हो रहा है, ठीक है, लोग देखने आ रहे हैं, गीता का उपदेश चारों तरफ फैल रहा है, गीता पर रिसर्च हो रही है, अल्टीमेटली पता चलता है महाभारत का युद्ध हुआ कहाँ हुआ, गीता का उपदेश कब दिया, महाभारत के युद्ध में दिया, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ, तो सैलानी लोग, विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। और टूरिज्म जो होता है वो किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए रेवेन्यू का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज जो टूरिस्ट होता है वो जेब में पैसे रखता है, और जेब में पैसे रख के दुनिया से खुशियां खरीदना चाहता है। तो इसलिए हर स्टेट आज के टाइम पे टूरिज्म को क्या दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, टूरिज्म पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है, तो अच्छा टूरिज्म पोटेंशियल भी है। अलोंग विद रिलीजियस एंड सोशल प्रोग्राम, इवेंट्स रिलेटेड टू कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ कंट्री आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एज द गीता स्थल, और इसके साथ कुछ धार्मिक सांस्कृतिक जो प्रोग्राम थे, वो धार्मिक सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाए गए। द चीफ मिनिस्टर वाज स्पीकिंग ऑन संडे लेट इवनिंग एट ए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड ऑन न्यू ईयर नव सम्मत। नया सम्मत आपको पता है कि अब हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। अर्लियर द चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर श्री कृष्णलाल पंवार एंड गीता मानिशी स्वामी गयानंद परफॉर्म्ड महाआरती एट ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर वहीं पर है कुरुक्षेत्र में, एंड पुरुषोत्तमपुरा भाग ऑन अराइवल ऑफ द न्यू ईयर नव सम्मत एंड प्रेड फॉर द हैप्पीनेस एंड द प्रोस्पेरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, और लोगों की हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया। स्वामी ज्ञानेश्वर महाराज, महेश मुनि महाराज, एमएलए अशोक अरोड़ा एंड फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर सुभाष सुधा पार्टिसिपेटेड इन दिस महाआरती एंड द परफॉर्म्ड पूजा, और उन्होंने इन लोगों ने उसमें क्या लिया, इसमें भाग लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज हरियाणा चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह सैनी हैज डायरेक्टेड ऑफिशियल्स टू कंप्लीट द रिपेयर वर्क ऑफ ऑल डैमेज्ड रोड्स इन द स्टेट बाय जून 15, कि जितने भी लोकल रोड हैं, क्योंकि जून 15 तक का आदेश क्यों दिया है, बिकॉज मॉनसून इज कमिंग, मॉनसून आने वाला है, ठीक है, तो जून में अब मई के लास्ट तक मॉनसून का अराइवल हो जाता है, ऑन द मालाबार कोस्ट पे मॉनसून आ जाता है, और फिर जून 15 जून 20 तक अप्रोक्सीमेटली ऑल ओवर द इंडिया मॉनसून स्प्रेड हो जाता है, पूरे देश में मॉनसून फैल जाता है। तो उन्होंने कहा कि मॉनसून आने से पहले जून 15 का उन्होंने टारगेट दिया है कि जितने भी कच्चे रोड हैं, अल्टीमेटली क्या होता है कि उससे जो आने जाने वाले जो लोकल जो लोग होते हैं वो अपने लोकल शहर में जा रहे हैं या अपनी तहसील में जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कई बार रात के समय में ये एक बड़ी दुर्घटना का जो है वो कारण भी बनते हैं। ए स्पेशल कैंपेन शुड बी लॉन्च्ड टू इंश्योर दैट टेंडरिंग एंड अदर नेसेसरी प्रोसेस आर कंप्लीटेड विद इन 15 days, इनेबलिंग हाई क्वालिटी रोड रिपेयर बिफोर द अपकमिंग मॉनसून सीजन, और अपकमिंग मॉनसून सीजन जो है उस मॉनसून सीजन के आने से पहले ये सारी तैयारियां कब फुलफिल हो जानी चाहिए, ये सारी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेसिंग डिससेटिस्फेक्शन ओवर द कंडीशन ऑफ द रोड्स, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी नाराजगी जताई कि रोड जो है उनकी कंडीशन क्या है, ठीक नहीं है, उनकी कंडीशन खराब है। चीफ मिनिस्टर इंस्ट्रक्टेड ऑफिशियल्स टू आइडेंटिफाई एंड इनिशिएट रिपेयर्स विद इन 15 days टू प्रोवाइड रिलीफ टू द जनरल पब्लिक। बेसिकली क्या है कि अगर हम बजट की भी बात करें, या फिर अगर हम एट प्रेजेंट जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, अगर हम उनकी नीतियों की बात करें, सो वो हर तरीके से क्या है कि एक मतलब इन द कमिंग फ्यूचर जिस तरीके से उनका विजन है, जिस तरीके से एक लॉन्ग टर्म के विजन के साथ वो काम कर रहे हैं, दे आर टारगेटिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट और ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, कि हर सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को उन्होंने टारगेट किया है कि हमारी जो भी पॉलिसीज हैं अल्टीमेटली सभी क्या हो, उससे बेनिफिटेड हो, ठीक है। जैसे लास्ट वीक हमने पढ़ा था कि जो मेजर सिटीज हैं जहां पर दूसरे राज्यों से लोग आते हैं, तो वहां पर वो काम करते हैं, उनकी
जो है वो उनके लिए डॉर्मिटरीज बनाई जाए, ताकि उनको रहने के लिए सिंगल रूम उनको प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि वो आसानी से वहां पर रह सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। तो मतलब कहने का क्या है कि हर सोसाइटी के हर सेगमेंट को उन्होंने देखा है, हर सोसाइटी के सेगमेंट को उन्होंने टारगेट किया है कि कोई भी हमारी प्लानिंग जो है, हमारी जो नीतियां हैं उनसे अछूता ना रहे, सभी के लिए कुछ ना कुछ है। He further directed that road transfer to Zilla Parishad in 5 districts should also be repaired within the stipulated time frame, ensuring strict quality standards. He said that any negligence or laxity in road repair would not be tolerated. कि किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी, और ये बात सही भी है। कोताही जो है वो किसी भी प्रकार के ऑफिशियल्स के साथ नहीं बरती जाएगी, आपको काम करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिल्क प्लांट एसोसिएशन एंड मिल्क प्लांट ओनर्स ऑफ द स्टेट met हरियाणा चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह सैनी टुडे and expressed their gratitude for decision to reduce the interest on delayed milk cess payment, including penalties from 2% compound interest per month, 24% per annum to 12% simple interest per annum. मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने हर सोसाइटी के हर सेगमेंट को, आपको पता है हरियाणा कृषि प्रधान देश है एंड कृषि प्रधान राज्य है, एंड जो एग्रीकल्चर के साथ जो लाइव स्टॉक होते हैं, जो पशुपालन होता है, दैट इज एलाइड, वो एग्रीकल्चर के साथ ही क्या होता है, उसी का एलाइड सेक्टर होता है। तो जो मिल्क प्लांट ओनर थे और जो मिल्क प्लांट एसोसिएशन थी और मिल्क प्लांट ओनर थे, उन वहां पर जो सेस लगता था वो 2% यानी कि 24% एनुअली हो जाता था, उसको 12% कर दिया गया है। ठीक है। दूसरा, इट इज नॉट वर्थी दैट इन सिग्निफिकेंस मूव टू प्रमोट द स्टेट्स डेयरी सेक्टर। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा डेयरी सेक्टर है उसको प्रमोशन मिलेगा, डेयरी सेक्टर प्रमोट होगा। द हरियाणा कैबिनेट चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह सैनी रिसेंटली अप्रूव्ड एन अमेंडमेंट टू सब रूल 1। ये आपको याद नहीं रखना है और ये कि रूल कौन सा है, लेकिन ये किसके लिए अमेंड किया गया है, हरियाणा मुर्रा हब। मुर्रा क्या होती है, मुर्रा एक भैंस की नस्ल होती है। ठीक है, और ये मुर्रा नस्ल की भैंस जो होती है वो अच्छा दूध देती है, अच्छे दूध देती है मुर्रा नस्ल की भैंसें। एंड अदर द मिल्स एनिमल्स ब्रीड्स रूल 2002। ठीक है। नेक्स्ट है द हरियाणा मिल्क प्लांट एसोसिएशन मिल्क प्लांट ओनर हैड मेट। ये तो वही है। ठीक है, अच्छा नहीं, दूसरी इंफॉर्मेशन है ये। had met with the chief minister and requested an amendment to the existing rule to alleviate the financial burden on the milk plant across the state. This amendment will bring significant improvements in dairy sector by reducing the financial pressure on the milk processing industries, ensuring smooth operation and promoting overall development. तो जो डेयरी ओनर थे, जो मिल्क प्लांट ओनर थे, उन मिल्क प्लांट ओनर्स के लिए ये कदम उठाए गए। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो इस हफ्ते की इंफॉर्मेशन थी, जो मैंने आप लोगों के इस हफ्ते की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, मैंने आप लोगों के साथ साझा की। ठीक है, तो आपको पता है कि हम हर वीक अपना जो वीकली करंट अफेयर है वो वीकली करंट अफेयर लेके आप लोगों के साथ सामने प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, और हम इसमें जो हर हफ्ते की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, जो इंपॉर्टेंट कोर्स एरिया होता है, जहाँ से प्रीलिम्स के सवाल बन सकते हैं, मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, और वहाँ से कुछ लाइन्स आप चुरा लेंगे, कुछ लाइन्स पिकअप कर लेंगे जो आपकी आंसर राइटिंग में बड़ी बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगता होगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी प्रिपरेशन अगर आप लोगों ने अभी तक शुरू नहीं की है तो अभी शुरू कर दीजिए, बिकॉज अभी हरियाणा सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन जो है वो किसी भी समय आ सकता है। अक्सर आप लोगों का सवाल रहता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तो नोटिफिकेशन हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 1 महीने बाद आ जाए। और जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर और जो कैंडिडेट हैं जो हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उन सभी के लिए स्टडी आई के ऊपर बैचेज हैं। आप नीचे देख सकते हैं कि NK लाइव कोड है, इस कोड को यूज कर सकते हैं और इस कोड को यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अदर देन दैट, ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर मेरी टेलीग्राम आईडी है, वहां पर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और आपके कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरीज है, यू कैन आस्क। सो इसी नोट के साथ विदा लेने का समय आ गया है। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।